नमस्कार और स्वागत दोस्तों, आदर्श स्टॉक्स के साथ आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पी के एक्सपेंशन की और कैसे पी के एक्सपेंशन से फंडामेंटल एनालिस्ट का सबसे प्रिय टूल पी, जिसके जरिए वो कई बार मार्केट के क्रैश को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते थे, उसका देहांत हो चुका और कैसे वो काम नहीं करता। तो सबसे पहले समझते हैं पी क्या होता है। तो अगर हम पी के सिंपल बात को समझे तो पी होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस गिव्स यू द पी रेशियो। तो फंडामेंटल एनालिस्ट का ये कहना था कि जब जब मार्केट में पी 25 या उससे ऊपर हो जाता है तो निफ्टी में या फिर मार्केट में क्रैश आ जाता है। और ये ओवरऑल कहीं ना कहीं सही भी होता हुआ दिखा। अगर आप इस चार्ट को देखें तो नीचे हमारी निफ्टी की चार्ट है और ऊपर जो पिंक लाइन है, पिंक हमारा पी और ये ब्लू हमारा निफ्टी। तो अगर आप देखें जब जब ये लाइन 25 या 25 से ऊपर गई है तो यहाँ पे हमें क्रैश देखने को मिला। ये आप चार्ट पे क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए निफ्टी 25 के ऊपर पी, निफ्टी में क्रैश, ये 2008 का क्रैश था। फिर देखिए 2010 के आसपास निफ्टी पी 25 से ऊपर गया, फिर हमें एक क्रैश करेक्शन देखने को मिला। सेम केस आपको 2015 में, 2016 में, 2018 में, जब ये निफ्टी 25 से भी ऊपर 30 के आसपास चला गया था और फिर वो सेम चीज़ हमें 2020 में देखने को मिला। लेकिन अगर आप रिसेंट एक चीज़ पे नज़र डालें तो यहाँ पे देखिए निफ्टी का पी तो बढ़ रहा है, निफ्टी तो बढ़ रहा है लेकिन पी घटता जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो फिर भी हमारा पी अभी अप्रॉक्स 25 से ऊपर है। तो क्या हमें क्रैश की उम्मीद करनी चाहिए? इन सब सवालों का जवाब जानेंगे हम लोग। एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो शायद आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा वो है पी का एक्सपेंशन। और मैं इस कंसेप्ट तक कैसे पहुंचा, मैं उन सब बातों को आप तक पहुंचाऊंगा। मुझे ये सारी चीज़ों का पता करने में, इस पे रिसर्च करने में एक दिन का समय लगा है। तो अगर आप इस नॉलेज की वैल्यू करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको आने वाले टाइम में बहुत मदद करेगा। बहुत लोग जो पी के नाम पे आपको डराते हैं, आप उनसे बचोगे और सही तरीके से वैल्यूएशन करना सीखोगे। तो इसके लिए ज़रूरी है क्या कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। और साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए ये हमारा निफ्टी का पी चार्ट है और ये निफ्टी का पी चार्ट मैंने 2000 से अप्रॉक्स ये चार्ट आपके सामने है। और इस चार्ट पे अगर आप एक अच्छी बात देखें या फिर एक कॉमन बात देखें तो जिस तरह से टेक्निकल एनालिसिस में, आपको इस चैनल का हिस्ट्री पता है कि हम लोग प्राइमरी टेक्निकल एनालिसिस से आते हैं। तो जो मैंने पी के एक्सपेंशन का कंसेप्ट है वो बेसिकली कंसेप्ट यही है कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस के कुछ कंसेप्ट्स को पी के चार्ट पे अप्लाई करके देखा और देखा कि क्या ये स्टडी वहाँ पर काम करती है और जो उसके रिजल्ट्स आते हैं वो किस तरीके से मार्केट के रिजल्ट से मैच करते हैं। तो इस बात को समझने के लिए और आगे की जानकारी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस के किस दो कंसेप्ट को बी के चार्ट पे लगा के देखा और उसका जो रिजल्ट निकलता है वो कैसे आपको चौंका सकता है। तो देखिए सबसे पहला कंसेप्ट जो प्राइस में आता है ये है कि प्राइस पहले कॉन्ट्रैक्शन और फिर एक्सपेंशन फेज में जाती है। तो ये एक साइक्लिकल नेचर है, पहले प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर प्राइस एक्सपेंड करती है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक देखिए प्राइस कैसे कॉन्ट्रैक्ट थी। जब प्राइस एक छोटी रेंज में बंद हो जाती है तो इसको कॉन्ट्रैक्शन फेज कहते हैं। और जब इस कॉन्ट्रैक्शन फेज से प्राइस बाहर निकलती है तो हमें एक तेज मूव मिलता है जिसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये देखिए ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन फेज और ये हमारा एक्सपेंशन फेज। तो इस कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कंसेप्ट को मैंने पी के चार्ट पे लगाया और उसका रिजल्ट क्या आता है अब मैं आपको ये दिखाने के लिए फिर से ले चलता हूँ निफ्टी के पी चार्ट पे। तो अगर आप निफ्टी के पी चार्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 25 के आसपास, यहाँ पर ये जो 25 के आसपास एक रेसिस्टेंस था, एक हमारा कॉन्ट्रैक्शन जोन था जहाँ पे बार बार निफ्टी देखिए फंस रहा था। हर बार एक अटेम्प्ट करता था निफ्टी और उसके बाद वो पी वहाँ पे जाके मार्केट में क्रैश आ जाता था जिसके कारण पी नीचे आ जाता था। अगर आप सेम बात देखें, सेम तरीके की चीज़ यहाँ पे होती है कंट्रैक्शन में। जब भी स्टॉक उसके पास आता है तो हमें स्टॉक में एक डाउनफॉल मिलता है। तो सेम बात निफ्टी के पी में। लेकिन अगर आप देखो कुछ टाइम से तो हम लोग कंसिस्टेंटली इस रेंज के जो ये रेंज मैंने आपके सामने कही थी 25 के आसपास की, इसके ऊपर हमारा पी ट्रेड करने लगा है और हमने इसके बाद एक काफ़ी तेज मूवमेंट देखी थी पी के बढ़ोतरी में। तो क्या हमारा पी भी कुछ तरीके से एक्सपेंशन में जा रहा है? जिस तरह से हमने ये देखा कि यहाँ पे जिस तरह से अगर इसके ब्रेकआउट के बाद जो एक्सपेंशन हमें
रिलायंस में देखने को मिला या किसी भी स्टॉक में, ये सिर्फ रिलायंस से रिलेटेड नहीं, आप कोई भी स्टॉक देख लो, वो थोड़ी देर के कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाता है, फिर वो एक्सपेंशन फेज में जाता है। रिसेंटली इसी तरह का एक मूव आपको एयरटेल में देखने को मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं कि देखिए हर स्टॉक देखिए किस तरह से ये लंबे कंट्रैक्शन फेज में और उसके बाद एक एक्सपेंशन फेज, तो पहले कंट्रैक्शन तो एक्सपेंशन। तो मैं अब कहना क्या चाहता हूँ आपसे कि जो हमारा निफ्टी में जो पी का फेज था 2000 से 2018 या 2019 तक, वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन का फेज था। तब तक निफ्टी एक काफ़ी रेंज बाउंड इलाके में सिमट के रह गई थी, और इसी कारण अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये रेंज मिलती हुई नज़र आएगी, ये जो रेंज है 25 से 30 का। लेकिन अब हमारा निफ्टी इसके ऊपर जा चुका और हमने इस ब्रेकआउट को सक्सेसफुली अचीव किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस कॉन्ट्रैक्शन फेज को पार कर लिया है और अब हमारा पी ऊपर की ओर एक्सपेंड करेगा। और यही कारण है कि पी के 40 तक जाने के बावजूद हमारे मार्केट में कोई क्रैश नहीं आया, और अब अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट के कारण हमारा पी फिर से 25 आ चुका है। तो अगर आप सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो आपको 25 का पी महंगा लग सकता है, लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट को समझें कि पी में एक्सपेंशन हो रहा है, तो जो हमारा पिछला डेटा था, मैं आपके सामने देखिए मैंने थोड़ी सी और एनालिसिस आप लोगों के लिए की है ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ये चार्ट क्या है ये इस पर मैं बाद में बात करूँगा। तो अगर देखिए 2000 में निफ्टी का पी 19 हुआ करता था, ये हर ईयर के एंड का डेटा है। तो 2000 में 19 का पी, 2021 में 15 का, 2002 में 14 का। लेकिन अगर टाइम के साथ देखो तो पी 19, 15, 14, 16, 20, 26, 12, 22 की जगह आप देखिए 21, 26, 28, 37, 26, तो अब देखिए 13, 14, 12, 18 इस तरह की पी हमें देखने को नहीं मिलता। यानी इस बात का ये प्रूफ है कि अब जो लेवल्स थे हमारे पी के, जो हम 25 को कहते थे कि निफ्टी ओवरबॉट हो चुका है, अब करेक्शन आ सकता है, ये कंसेप्ट हमें भूलना होगा। अब हमें एक नया लेवल ढूंढना होगा निफ्टी के करेक्शन के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा था कि पी का वो कंसेप्ट जिसके जरिए बरसों तक मार्केट्स में क्रैश प्रिडिक्ट होते रहे, अब वो मर चुका है। और पी के जरिए सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि इंडियन मार्केट्स ओवर वैल्यूड है। तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरे कंसेप्ट पी के ऊपर जो मैंने अप्लाई किया, और वो दूसरा हमारा कंसेप्ट है मूविंग एवरेज। तो आपको पता है मूविंग एवरेज एक काफ़ी कमाल के टूल्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, और वो हमें काफ़ी मदद करते हैं कि प्राइस ओवरबॉट है या ओवर स्ट्रेच्ड है, और डिफरेंट ट्रेंड्स के बारे में हमें आइडिया लगाने में अंदाज़ा करती है। तो मैंने S&P 500 के 150 साल के डेटा पे, ध्यान रखिए 1-2 साल नहीं 150 साल के डेटा पे मैंने ये चार्ट प्लॉट किया है। ये मूविंग एवरेज है और ये पी है। तो मैंने पी और उसका मूविंग एवरेज, मैंने S&P 500 में 10 साल का मूविंग एवरेज लिया और उससे कंपेयर करने का कोशिश किया कि क्या हमें यहाँ पर भी कोई फिनोमेना देखने को मिल रहा है जो हमें निफ्टी में देखने को मिल रहा है, ताकि हम कंक्लूड कर सकें कि ग्लोबली हमें पी में एक एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो मैं 1 मिनट के लिए क्या करता हूँ, इस चार्ट को थोड़ी देर के लिए मैं छोटा करता हूँ ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। और ये मैं इस रो को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो देखिए ये पी है, ये जो भी आपके सामने दिख रहा है ये पी है अकॉर्डिंग टू ईयर। तो अगर आप देखें तो 1881 में 11 का पी, 12, 11, 10, 12, 16 बार देख लीजिए, डेटा हमेशा 15 से कम रहे अराउंड 1900 तक। 1900 के बाद हमें पी में एक थोड़ा सा ग्रेजुअल शिफ्ट मिला, उसके बाद डेटा 15 से ऊपर जाने लगे, फिर धीरे धीरे फिर ये क्रैश, ये 90s के थोड़ा सा वार वगैरह के कारण पी अल्टीमेटली काफ़ी लो हो गया। लेकिन फिर देखिए तो हमने 20 को टच करना शुरू किया। तो इस एक्सपेंशन को भी मैंने समझने की कोशिश की कि क्या सिर्फ इंडियन मार्केट ही नहीं, क्या ग्लोबल मार्केट में भी पी का एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है। और इस एक्सपेंशन को समझने के लिए मैंने क्या किया, इस 150 साल के डेटा पे, ये 150 साल के डेटा को मैंने प्लॉट किया और इसके ऊपर मैंने लगा दिया मूविंग एवरेज, ताकि हमें क्लियर और साफ पिक्चर मिले कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये देखिए ये चार्ट है, और ये जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है ये मूविंग एवरेज है, ये 10 पीरियड का मूविंग एवरेज है। जिनको टेक्निकल एनालिसिस पता है वो इस बात से मायने रखते हैं। और यहाँ पर भी देखिए आपको सेम तरह का कंसेप्ट नजर आएगा जो मैंने आपको वहाँ पर कहा था कि यहाँ पर भी हमें पी का एक्सपेंशन देखता हुआ मिल रहा है। अगर आप इस जोन को देखें तो इस जोन से टकरा के कई बार देखिए पी नीचे आ चुका था और ये हमारा कंट्रैक्शन का फेज था। लेकिन इस फेज को हमने अराउंड 2000 के आसपास इस फेज को हमने ब्रेक कर दिया है और उसके बाद अब हम एक्सपेंशन फेज में जा रहे हैं। तो ग्लोबली हमें यही समझ आ रहा है कि पी रेशियो हमारा एक्सपेंड कर रहा है, और अगर आप अब भी 25, 26, 30 के पी रेशियो में फंसे रह गए तो हो सकता है आप आने वाला काफ़ी बड़ा मूव मिस कर देंगे।
अगर आप इसी तरह निफ्टी के चार्ट को देखें, मैंने कहा कि मैंने पूरा दिन गुजारा एनालिसिस करने पे, तो ये देखिए निफ्टी का पीएफ 2000 से डेटा है हमारे पास, और मैंने इसमें 3 पीरियड का मूविंग एवरेज प्लॉट कर रखा है। ये हमारी निफ्टी का पी और ये हमारा मूविंग एवरेज। तो अगर आप अभी देखें तो एक्चुअली हम मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, यानी हम हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे आ गए। तो सरप्राइजिंगली हमारे निफ्टी का पी हमारे हिस्टोरिकल मूविंग एवरेज से नीचे आ गया, यानी हम सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। जी हाँ, तो जो लोग आपको वैल्यूएशंस के सहारे डराते थे, उनको ये सारे फैक्ट्स बताइए कि भाई हमारा पी एक्सपेंड कर रहा है। अगर हम हिस्टोरिकल मूविंग एवरेज, मैं एवरेज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एवरेज की बात क्यों नहीं करता, मैं आपको S&P 500 में समझाता हूँ कि एवरेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज का क्यों होता है। क्योंकि अगर आप देखिए 11, 12 गया, तो पुराने टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें आगे को देना होगा और पिछले चीज़ों को हमें हटाना होगा। इसलिए मैं मूविंग एवरेज, क्योंकि अगर आप मूविंग एवरेज के कैलकुलेशन को देखें तो ऑटोमेटिक पीछे के डेटा को रिमूव करके आगे के डेटा को ऐड करता जाता है। इसलिए नई रिलेवेंसी में रखने के लिए मैंने मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया, और इस मूविंग एवरेज के हिसाब से हम लोग अभी अपने हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यानी निफ्टी का पी हमें बता रहा है कि निफ्टी अभी महंगा नहीं, सस्ता है। पी पे इतनी लंबी, इतनी डिटेल डिस्कशन के बाद इसी कंसेप्ट को मैंने एक और वैल्यूएशन पैरामीटर पीबी पे लगाने की कोशिश की, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू। उसको भी काफ़ी शॉर्ट और काफ़ी जल्दी से समझेंगे, क्योंकि अब मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचना चाहता इस वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इस मेरे कंसेप्ट को समझ चुके होंगे कि कैसे पी में एक एक्सपेंशन मिल रहा है, और पी में एक्सपेंशन मिल रहा है मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है हमें पी बढ़ता हुआ दिखे, लेकिन इसके बावजूद डरना नहीं है, क्योंकि पी में एक्सपेंशन हो रहा है। वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी होगी, पर मार्केट का बुल रन हो सकता है चलता ही रहे, क्योंकि हम लोग एक एक्सपेंशन फेज में हैं। आप चाहें तो इस वीडियो का एक क्लिप बनाकर रख लीजिए कि निफ्टी का पी एक्सपेंड हो रहा है, मार्केट के वैल्यूएशंस बढ़ेंगे, पर हो सकता है कि हमारा मार्केट आगे चलता ही रहे। और अब हम दूसरे पैरामीटर यानी प्राइस टू बुक रेशियो पे देखते हैं। तो अगर प्राइस टू बुक रेशियो पे देखें तो 2000 के बाद मैं फिर से एक छोटा सा चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखिए 2000 के पास हम लोग 4 के पीवी रेशियो पे फंस गए थे, लेकिन रिसेंट के बुल रन में देखिए हमने इस 4 के पीवी को ब्रेकआउट दिया है। यानी अब हम पीवी वाइज भी हो सकता है काफ़ी आगे निकलने का मादा रखते हैं, और हमें यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आती है। तो वैल्यूएशन वाइज हो सकता है निफ्टी अभी उतना महंगा नहीं है, आपको 18,000 का निफ्टी महंगा लग सकता है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज की बात करें, चूँकि हम लोग एक एक्सपेंशन फेज में हैं, तो निफ्टी अभी महंगा नहीं हुआ है। तो ये थी कंप्लीट वीडियो। ये वीडियो इसीलिए थी क्योंकि मैं इस कंसेप्ट का आगे यूज अपने मंथली एनालिसिस के वीडियो में करूंगा, और मैं नहीं चाहता था कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने 1-2 दिन की पूरे मेहनत से इसको निचोड़ा, और ये कंसेप्ट पी एक्सपेंशन का आपको कहीं नहीं नज़र आएगा। तो अगर आप इस कंसेप्ट आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। थैंक यू।